हम लोग आज अपने होमोमॉर्फिज्म हमने लास्ट टर्म पे पढ़ी थी। आज हम उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ हम थ्योरम्स के रूप में ही लेंगे। यदि ई तथा ई डैश ग्रुप जी तथा जी डैश के क्रमशः तत्समक अवयव हैं तथा एफ जी से जी डैश में समाकारिता है, होमोमॉर्फिज्म है, तो सिद्ध कीजिए फर्स्ट चीज एफ ई इज इक्वल टू ई डैश एंड सेकंड एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। इसका हम प्रूफ देखते हैं। मीन्स हमको सिद्ध करना है कि जो ग्रुप जी का तत्समक अवयव है उसकी समाकारिता ही जी डैश का तत्समक अवयव है। तो फर्स्ट प्रूफ के लिए माना ए जी का कोई अवयव है तो हमारे पास ए स्टार ई होगा, ई ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। दिस implies f of a star e is equal to f a is equal to f of e star a। f a star e का मतलब हुआ f a ऑपरेशन f e, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू f a इज इक्वल टू f e ऑपरेशन f a, जहाँ स्टार हमारा जी का बाइनरी ऑपरेशन है और ओ जो है वो जी डैश का बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब एफ ए ऑपरेशन एफ ई इज इक्वल टू एफ ए, ये क्या शो कर रहा है कि एफ ई जी डैश में तत्समक अवयव है। इसका मतलब क्या हुआ, एफ ई इज इक्वल टू ई डैश। इसलिए एफ के अंतर्गत होमोमॉर्फिज्म एफ के अंतर्गत जी के तत्समक अवयव का प्रतिबिंब जी डैश का तत्समक अवयव होता है। फर्स्ट चीज़ हमारी प्रूफ हो गई कि एफ ई इज इक्वल टू ई डैश। सेकेंड कि जी के किसी अवयव का इन्वर्स का प्रतिबिंब जी डैश में उस अवयव के प्रतिबिंब का इन्वर्स होता है। तो मान लीजिए ए जी का आर्बिट्रेरी अवयव है, कोई भी स्वेच्छ अवयव है, तो हमारे पास होगा ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए। मीन्स एफ ऑफ ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इनवर्स स्टार ए। दैट इज एफ ए ऑपरेशन एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश इज इक्वल टू एफ ए इनवर्स ऑपरेशन एफ ए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एफ होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ई हमारा एफ ई डैश के बराबर है। तो ये चीज़ क्या शो कर रहा है, ई डैश हमारा जी डैश का तत्समक अवयव है। ये शो कर रहा है कि एफ ए इनवर्स का एफ ए इनवर्स एफ ए का इनवर्स है। ये शो करता है हमको एफ ए अवयव का इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इनवर्स। यही चीज़ हमको प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट थ्योरम, यदि जी स्टार एक ग्रुप है, ठीक है, और एफ ग्रुप जी स्टार से जी डैश ओ ग्रुप में समाकारिता हो, तो हमें सिद्ध करना है कि जी का उपग्रुप सब ग्रुप एच है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि एफ एच जी डैश का सब ग्रुप है, ठीक है। और इसी तरह से हमको प्रूफ करना है कि ये जी डैश का उपग्रुप एच डैश है,
तो f inverse of h dash is the set of element x belonging to G such that fx belongs to h dash ग्रुप G का सब ग्रुप है। दो चीज़ें हमें प्रूव करनी है। फर्स्ट कि G का कोई भी उपग्रुप यदि H है तो FH G डैश का उपग्रुप होगा, और सेकंड यदि H डैश G डैश का उपग्रुप है तो F इनवर्स H डैश G का सब ग्रुप होगा। फर्स्ट ले हम H G का कोई सब ग्रुप है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास कि FH जो है वो किसका अवयव है, सबसेट है FH G डैश का सबसेट है, और ये FH रिक्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि E सदैव H को बिलोंग करता है, इसका मतलब FH इज़ नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, तो E H को बिलोंग करता है, इसका मतलब FE जो है FE दैट इज़ E डैश, ये हमारा FH को बिलोंग करता है। ठीक है, E डैश G डैश का तत्समक अवयव है। अब हमने ये माना कि A डैश और B डैश FH के दो अवयव हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर एग्जिस्ट AB belonging to H such that FA is equal to A dash and FB is equal to B dash। ठीक है, अगर A डैश और B डैश FH के कोई दो अवयव हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग A और B H के ऐसे अवयव होंगे कि FA A डैश के बराबर है और FB B डैश के बराबर है। अब हम A डैश और B डैश पे ऑपरेशन लेते हैं। A डैश और B डैश दोनों हमारे G डैश के अवयव हैं। G डैश में द्विचर संक्रिया हमको O दे रखी है, A डैश O B डैश इनवर्स की बात करें हम, ठीक है, दिस इज इक्वल टू FA ऑपरेशन FB इनवर्स। ठीक है, दैट इज F ऑफ A स्टार B इनवर्स, क्योंकि ये A B डैश इनवर्स है। ठीक है, तो F ऑफ B इनवर्स। अब H एक सब ग्रुप है, A और B H के अवयव हैं, इम्प्लाई करता है कि A स्टार B इनवर्स H का अवयव है। ये इम्प्लाई करेगा कि F ऑफ A स्टार B इनवर्स बिलोंग्स टू FH। ठीक है, तो अब हमने लिया था कि A डैश B डैश FH के दो अवयव हैं। A डैश B डैश हमने लिए थे FH के अवयव हैं, एंड वी कुड प्रूव दैट A डैश ऑपरेशन B डैश इनवर्स भी FH का अवयव है। इसका मतलब FH G डैश का सब ग्रुप है। यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी। सेकेंड पार्ट में हमको प्रूव करना है कि F इनवर्स H डैश G का उपग्रुप का, यदि H डैश G का कोई सब ग्रुप है तो F इनवर्स H डैश G डैश का सब ग्रुप है तो F इनवर्स H डैश G का सब ग्रुप होगा। F इनवर्स H डैश की बात करें, दिस इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, क्यों? क्योंकि E डैश सदैव H डैश का अवयव है, इसका मतलब FE जो है वो हमारा H डैश का अवयव है। इसका मतलब E जो है वो हमारा F इनवर्स H डैश का अवयव है, जहाँ E हमारा क्या है, G का तत्समक अवयव है। ठीक है, तो E हमारा G का तत्समक अवयव है। अब हमने दो एलिमेंट्स लिए F इनवर्स H डैश के, A B F इनवर्स H डैश के दो अवयव हैं। ये इम्प्लाई करता है कि FA इज बिलोंग्स टू H डैश एंड FB बिलोंग्स टू H डैश। ठीक है, और F ऑफ A स्टार B इनवर्स को हम देखें, F ऑफ A स्टार B इनवर्स का मतलब क्या हुआ, FA ऑपरेशन FB इनवर्स। ठीक है, दैट इज FA ऑपरेशन FB का इनवर्स, और FA ऑपरेशन FB इनवर्स बिलोंग्स टू
एच डैश, क्योंकि एच डैश क्या है, जी डैश का सब ग्रुप है। तो क्या हुआ इससे हमारे पास कि ए और बी हमने एफ इनवर्स एच डैश के दो अवयव लिए थे और ए स्टार बी इनवर्स हमारा किसका अवयव निकल आया, एफ इनवर्स एच डैश। ये शो कर रहा है कि ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच डैश। तो ए और बी एफ इनवर्स एच डैश के दो अवयव थे, तो ए स्टार बी इनवर्स एफ इनवर्स एच डैश का अवयव है। इसका मतलब एफ इनवर्स एच डैश जी का सब ग्रुप है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट ले हम नेक्स्ट थ्योरम। यदि एफ ग्रुप जी से ग्रुप जी डैश पर एक समाकारिकता है, तो एफ को एफ की अष्टी कर्नल, यदि एफ जी से जी डैश में एक समाकारिता है तो एफ की अष्टी के ग्रुप जी का सब ग्रुप होता है। अष्टी की परिभाषा क्या है, अष्टी की परिभाषा हमारी कि ये उन जी के अवयवों का समुच्चय है जिनका प्रतिबिंब जी डैश का तत्समक अवयव है। ठीक है, जी का तत्समक अवयव है। जी और जी डैश दो हमें ग्रुप दे रखे हैं, हमने मान लिया कि जी का तत्समक अवयव ई, जी डैश का ई डैश है। ठीक है, जी में स्टार द्विचर संक्रिया है और जी डैश में ओ द्विचर संक्रिया है। ये हमारी कर्नल की परिभाषा है। तो हमारे पास एफ ई होता है ई डैश के इक्वल, इसलिए ई जो है कम से कम ई जो है वो के का अवयव है। इसका मतलब के जो है वो हमारा अरिक्त है, नॉन एम्प्टी सेट है, कम से कम एक अवयव इसमें अवश्य विद्यमान है। तो मान लीजिए कि हमारे पास ए के में दो अवयव हैं ए और बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ए और बी यदि के अवयव हैं तो एफ ए भी हमारा ई डैश के बराबर होगा के की परिभाषा से, और एफ बी भी ई डैश के बराबर होगा, और ये दोनों जी डैश के अवयव होंगे। ठीक है, तो अब हम एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स की बात करें तो ये होगा हमारा एफ ए ऑपरेशन एफ बी इनवर्स, दैट इज एफ ए ऑपरेशन एफ बी का होल इनवर्स। ठीक है, दैट इज ई डैश ऑपरेशन ई डैश इनवर्स, दैट इज इक्वल टू ई डैश। इसका मतलब हुआ कि ए स्टार बी इनवर्स भी के का अवयव है। तो हमने क्या लिया था, ए और बी के अवयव लिए थे और हमने सिद्ध कर दिया कि ए स्टार बी इनवर्स भी के का अवयव है। ठीक है, तथा के नॉट इक्वल टू फाई है, अर्थात कर्नल के जो है क्या हो गया, जी का सब ग्रुप है। ठीक है, और थ्योरम्स हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।